आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग और आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग माइक्रो। प्रीवियस जो हमारी डे वन की क्लास थी, डे वन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि वीवी यूज करने से पहले हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और ये सब चीजें के बारे में डिस्कस किया। तो साथ में मैंने बताया था आपको कि एक्सेल के अंदर में हमारे पास एक रिकॉर्डिंग माइक्रो का फीचर होता है। रिकॉर्डिंग माइक्रो का जो फीचर है, ये मत सोचिए कि रिकॉर्डिंग माइक्रो अलग है। एक रिकॉर्डिंग माइक्रो एक टूल्स है आपका। क्या है? टूल्स। जैसे एमएस वर्ड में आपको मैनुअल टाइपिंग करनी है कि आपने कीबोर्ड से टाइप कर दिया। दूसरा एक नया ऑप्शन है माइक का कि आप बोलते जाओगे वो टाइप करते जाएगा। सेम थिंग यहाँ आपका है कि रिकॉर्ड मैक्रो में आप माउस से करते जाओ और उसको कोड करते चला जाएगा। लेकिन वो भी जो कोड करेगा वो भी वीवीए प्रोग्रामिंग का ही कोड होगा, वो कोई अलग कोड नहीं करेगा। ठीक है? लेकिन थोड़ी-सी कोडिंग अलग दिखेगी क्योंकि वो ऑफ़िशियल लैंग्वेज यूज़ करता है। वो तो हमारी बोलचाल भी होता है ना सर, कि अगर कुछ एप्लीकेशन देना है तो कुछ और लैंग्वेज अब यूज़ करते हैं। तो बड़े-बड़े इंग्लिश के वर्ड, हिंदी के वर्ड यूज़ करते हैं क्या? आम बोलचाल की भाषा में हम लोग प्लीज़ से काम निकाल लेते हैं। सेम थिंग यहाँ होता है। तो अब हम बात करते हैं, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का 2 यूज़ होता है। एक होता है एज़ अ डिक्शनरी, मतलब अगर किसी प्रोग्राम का कोई कोड नहीं आता है उस मैक्रो को रन करके उस प्रोग्राम को रन करें, मैं उस ऑप्शंस को रन करें और आपको कोड आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे सेल मर्ज करना है, इसका कोड नहीं पता। ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैक्रो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद होम पे गया और मर्ज कर दिया। अब वापस गया, यहाँ पे स्टॉप किया और मैक्रो लिस्ट में जाके एडिट पे करूंगा तो विजुलेटर खुल जाएगा। ये रहा सिलेक्शन डॉट मर्ज। क्या है? सिलेक्शन डॉट मर्ज। बोले से ये ऊपर क्यों आया? तो इसने असाइनमेंट बाय डिफॉल्ट ले लिया, इसको हटा दीजिएगा फिर भी वर्क करेगा। ठीक है? ठीक। कर रहा है? तो मर्ज इसलिए का ऑप्शन कहाँ पे था? मर्ज ये रहता है यहाँ पे। ठीक है? तो एक तो ये हुआ डिक्शनरी। दूसरा आता है कि जब आप, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मैं प्रोग्रामिंग सीख जाऊँ फिर क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज मैं भी करता हूँ। रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या करता है कि हमें कोडिंग से बचाता है, मतलब कि ज्यादा कोड लिखने से बचाता है। तो कैसे करते हैं, चलिए एक एग्जांपल के साथ देता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक डेटा यहाँ से कॉपी कर लिया। ये 8000 रो का डेटा है, मैंने कॉपी कर लिया और एक अलग शीट पे इसको रख देता हूँ। इस शीट का नाम डेटा कर देता हूँ। अब मेरे पास रो डोटा आ गया। अब मुझे क्या होता है कि मुझे फोन करते हैं, जैसे कि जोन वाले फोन करेंगे या कि मुझे अब मेरे साउथ का डेटा दे दो। ठीक है? ईस्ट वाले बोलेगा ईस्ट का डेटा डाल दो, नॉर्थ वाले बोलेगा नॉर्थ का डेटा दे दो। ठीक है? या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे नेम डाल देते हैं। अब मान लीजिए पूजा ने फोन किया, बोला कि सर मुझे मेरा डेटा दे दीजिए। तो मुझे क्या करना होता है कि यहाँ फिल्टर लगा के पूजा के डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके एक नई फाइल बना के उनको मेल करना। तो मैं एक मैक्रो ऐसा चाहता हूँ कि मैं जब रन करूँ तो मुझसे पूछे कि किसका किसका डेटा चाहिए। मैं जो नाम दूं उसी का डेटा एक अलग फाइल पे डाल के एक अलग लोकेशन में सेव कर दे। ठीक है? तो कैसे करें इसको? देखिए बताता हूँ। डेवलपर में जाते हैं, हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। रिकॉर्डिंग क्लिक करने के बाद अब आपकी माउस जो है, जैसे होता है आप लोग सीसीटीवी कैमरे में आ जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं करते हैं क्या, सभ्य की तरह रहता है ना, उसी तरीके से अभी आपको कहीं पे एक्स्ट्रा माउस क्लिकिंग, किसी अनदर सीट पे जाना, अनदर फाइल पे जाना, स्क्रॉल करना,
मतलब कि जो आपके माइक्रो की जरूरत है ना, सिर्फ उसी को करना है और किसी को नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले फिल्टर लगाया। फिल्टर लगाने के बाद मैंने यहाँ से एक नेम सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया अजीत ही, तो अजीत को ही सिलेक्ट कर लिया। देन ओके। अब कभी भी रिकॉर्डिंग माइक्रो में हम सिलेक्शन कीबोर्ड से नहीं करेंगे। हम सिलेक्शन किससे करेंगे? तो माउस से सिलेक्शन करेंगे। तो हम क्या करें? कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन। माउस सिलेक्शन नहीं करेंगे, कीबोर्ड के शॉर्टकट से। ऐसे इसलिए कोई रेंज कॉपी नहीं होगा। देन मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब ऑलरेडी शीट 3 मेरे पास ब्लैंक पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसमें पेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इसमें पेस्ट कर दिया तो हमेशा मेरे पास शीट 3 होनी चाहिए। अगर शीट 3 हमेशा नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे नई शीट ऐड करेंगे और यहाँ पे डेटा को पेस्ट करेंगे। इसका नाम पूजा है, अजीत सॉरी अजीत है, अजीत रखेंगे। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी करेंगे यहाँ न्यू वर्कबुक पे एंड ओके। और फिर इस फाइल को सेव करेंगे एक्सेल वर्कबुक, लोकेशन, मोर ऑप्शन में। यहाँ हम ब्राउज डेटा में ही डाल देता हूँ यहाँ पे अजीत नाम एंड सेव। ठीक है। एंड इसको क्लोज करते हैं, डेटा शीट पे जाते हैं, अनफिल्टर करते हैं और इसको स्टॉप करते हैं। अब इसकी कोडिंग को देखते हैं। अब देखिए जो कोडिंग यहाँ पे बना है ना, ये कोडिंग परफेक्ट नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। रन करेंगे तो रन नहीं है। अच्छा, एक एक करके कोडिंग को पढ़ते हैं। यहाँ क्या है कि हमने A1 पे सिलेक्ट किया। क्या किया? A1 पे कर्सर रखा। फिर मैंने क्या किया? फिल्टर लगाया। क्या किया? फिल्टर लगाया। और यहाँ भी फिल्टर लगाया। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेल की नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि एक्सेल में आप 2 बार फिल्टर लगाते हो तो क्या होता है, एक बार लगता है, एक बार हट जाता है। ठीक है। तो मैं ए वाला फिल्टर जो है यहाँ से रिमूव कर दूँ। अब यहाँ पे फिल्टर लगाते समय आप देख पा रहे हैं कि एक्टिव सीट का मतलब क्या हुआ? जो सीट दिख रहा है वो एक्टिव सीट डॉट रेंज A1 से लेके M80 माने 8000 तक गया हुआ है। लेकिन फिल्टर लगाते समय मैंने कोई ऐसा रेंज सेलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ A1 पे कर्सर रखा है। तो मतलब कि अगर मैं A1 से फिल्टर लगाऊं तो ऑटोमेटिकली जो मेरा रेंज होगा वो ले लेगा। इससे क्या हो जाएगा? रेंज हमारा डायनेमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायनेमिक हो जाएगा। ऑटो फिल्टर फील्ड यहाँ पे फील्ड 13 है, मतलब कि 13वां नंबर है। और यहाँ पे अजीत है, सही है। सिलेक्शन हमने यहाँ पे लेफ्ट राइट डाउन किया था, यहाँ पे हमने सिलेक्शन डॉट कॉपी किया, एक सीट ऐड किया, सीट पे पेस्ट किया, और सीट 4 डॉट सेलेक्ट एक गलत है, क्योंकि सीट 4 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको डिलीट कीजिए। सीट 4 डॉट नेम ये भी गलत है, क्योंकि हर बार सीट 4 नाम का सीट ऐड थोड़ी होगा। सीट 5 सीट 6 सीट 7 ऐसे ऐड होगा। लेकिन जो सीट ऐड होता है, जैसे ऐड किया, वही सीट एक्टिवेट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने एक्टिव शीट डॉट पेस्ट किया है। तो हम यहाँ पे इसके जगह पे एक्टिव शीट को पेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो हो जाएगा। फिर सही किया, अजीत डॉट सेलेक्ट। अब यहाँ अजीत को नहीं लेना, हटा देता हूँ। और यहाँ भी एक्टिव शीट डॉट मूव करना है। जहाँ जहाँ नाम है उसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। डेटा इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने सीट को सेव एज फाइल नेम दिया अजीत। सही है, विंडो क्लोज, डेटा पे। अब यहाँ से फिल्टर लगाया, फिल्टर हट गया। तो एक कोड अब परफेक्टली वर्क करेगा, लेकिन किसके लिए? सिर्फ अजीत के लिए। किसके लिए? सिर्फ अजीत के लिए। तो मुझे दूसरे नाम के लिए क्या करना होगा? इन सबको चेंज करना होगा, जहां जहां अजीत है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, एक इनपुट बॉक्स लिया, मतलब कि रन करते एक पॉपअप दे जिसमें हम कुछ लिखे और उसके हिसाब से रिपोर्ट बने। तो मैंने लिखा n इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे लिखा कि एंटर
एंटर नेम। अब इसमें समझते हैं, इनपुट बॉक्स तो पता चले कि पॉपर है, एंटर नेम जो बाहर दिखेगा। एन क्या है? तो एन को बोलते हैं वेरिएबल, मतलब कि टेम्पररी सेविंग लोकेशंस, इसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे हम मैथमेटिक्स में बनाते हैं तो लिखते हैं ना एक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू 20 है, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा? क्या? एक्स वाई जेड एबीसीडी ऐसे लेते हैं ना, इसी तरह से हम यहाँ भी ले सकते हैं। मतलब जो रन होगा तो जो नाम देगा वो नाम एन पे स्टोर हो जाएगा। अब मुझे जहां जहां अजीत का जगह पे नाम चाहिए वहां वहां एन को डालना है, बट विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, न कि टेक्स्ट है। बट यहाँ अगर मैंने एन डाला तो एन नाम का फाइल दे देगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो इसको तोड़ना होगा, कॉनकेटानेट लगा के ज्वाइन करना होगा तोड़ तोड़ के, इस तरह से। अब परफेक्टली वर्क करें। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं। डेटा शीट पे आए, मैक्रोज में गए, मैक्रो 2 रन किया। नाम, तो नाम इस पर मैं ओम रखता हूँ, ओम नेट। ओके, हो गया। आप देखिए यहाँ पे ओम नाम का फाइल आपको यहाँ पे डेटा लोकेशन में मिल जाएगा, डी ड्राइव आ गया। और इसको ओपन करके देखेंगे तो सिर्फ ओम नाम का ही, इसमें ओम का ही डेटा हो। तो मैंने क्या फिर ये किया? जो नेम फिर ये जो नेम फिगर केस सेंसिटिव है ना, केस सेंसिटिव नहीं है? आई थिंक नेम केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा करता हूँ, एक काम करता हूँ ना मैं, देव और को ये सर आपने जो हटाया देव या हुआ है ना। कैपिटल है ना, लेके चलता है इस फोन में। हम्म, एक मिनट इसको देख लेते हैं, एक बार केस सेंसिटिव के बारे में फिर बात करते हैं। अब देव को मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं देव हम्म, का फाइल बना है, डेटा बना है कि नहीं बना। देव का तो बना है, और अच्छा केस सेंसिटिव नहीं चाहिए। फिर मैं देख लेता हूँ, हाँ केस सेंसिटिव नहीं है। सर ये लास्ट वाला नेमिंग थोड़ा समझ में नहीं आया। थोड़ा आप कोडिंग जब बना रहे थे ना, जिसमें वो आप हाँ ये जो बस सेमीकोलन के अंदर एंड इन ये ऐसे क्यों एंड किए? का यूज क्यों होता है एक्सेल में, क्यों होता है पहले बताइए। दोनों टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए हाँ, तो सिंपल सी कॉनकैट वाला बात है कि फंक्शन। मुझे यहाँ पाथ चाहिए, तो ये डी ड्राइव डेटा फाइल पता है और एक्सटेंशन पता है, हम्म, बीच में नेम अलग अलग होंगे, तो हमने ज्वाइन कर हम्म, दिया। ओके। जैसे सिंपल सी बात है ना कि मुझे यहाँ पे तो डैश लगा हुआ है, मुझे सुजीत पता, मुझे यहाँ पे डैश लगा है। डैश हो सकता है, प्लस हो सकता है, स्पेस हो सकता है। मुझे सुजीत और कुमार पता है, तो मैं क्या करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में सुजीत लिखूंगा, लिखूंगा ना सर, फिर कॉनकैटिनेट दूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, बी टू को, और फिर वापस कुमार लिख दूंगा। तो सेम सेम थिंग यहाँ हुआ कि जो बी टू इसको एन मान लीजिए, बी टू क्या क्या मान लीजिए, एन मान लीजिए, और जो सुजीत है उसको मान लीजिए डी स्लैश डेटा, और जो कुमार है उसको मान लीजिए डॉट एक्सएलएस। ओके। समझ गए? हम्म, हम्म। चलिए, और कुछ पूछना है और किसी को? ये सब तो समझ गया, हम्म, बट ये जो आपने हटाया ना, जो बीच में जो भी डेटा था, हम्म। जैसे कि ये साइड में आपने बहुत सारी चीजें थे वो सब हटाया, वो समझ में नहीं आया। तो सर वही तो चीज है ना, आपको देखना है कि आपको खुद से करके देख, पढ़ना है आपको, क्या होना चाहिए था क्या नहीं हुआ, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा आपको ना। इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल है, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, इसको इसको एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ, ओके। कंफ्यूजन है तो दोबारा करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैं कैसे डिसाइड किया है क्या हो। ठीक है सर। तो मैं रिकॉर्ड पे गया, रिकॉर्ड मैक्रो किया, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया ताकि A1 पे क्लिक होने का कोड जनरेट हो जाए। नहीं तो क्या होगा, जो एक्टिव सेल होगा उसी से आपका फिल्टर शुरू हो जाए। फिर यहाँ पे हम्म, फिल्टर लगाया, फिर हमने फिल्टर का नेम सेलेक्ट किया, जिसे हमने सेलेक्ट कर लिया इन द, ठीक है। उसके बाद हमने डेटा माउस से सेलेक्ट नहीं किया, कंट्रोल शिफ्ट। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप बार बार जो है ना कोड भी देख सकते हो अपना। जैसे कि यहाँ पे, तो VBA नहीं है इसमें,
VBA को साइड में खोल लीजिए। अगर आपके पास विंडो 11 है ना, तो इसमें आप दोनों को इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो विंडोज 365 में, 360 में? विंडो 11 में ऑफिस से मतलब नहीं है। अच्छा सर, हाँ मेरे पास विंडो 11 ही है। ये जो विंडो वाला जो पार्ट यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये नहीं देना है ना। मैं हम्म, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन, हाँ नाम बताओ। ये कोड गलत आ गया ना सर, देख सकते हैं ना, ऐसे हटा दिया। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। तो स्क्रीन में कैसे आ गए? हेलो, ये मैंने विंडो 11 का फीचर है कि आप दो को इस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है सर। तो मैंने क्या किया, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का कोड जनरेट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन हाइट चेंज किया है, जो नहीं होना चाहिए था ना सर। A1 सिलेक्ट था, तो A1 वहाँ पे सिलेक्ट ही है, तो दो बार सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं हम? क्या, यहाँ जब A1 सिलेक्ट है और कोई चेंज मैंने नहीं किया है, तो ये सिलेक्शन करना जरूरी है नहीं है ना? डिलीट कीजिए। उसके बाद कॉलम का हाइट विड्थ बढ़ा रहा है, मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कीजिए। यहाँ भी A1 को सिलेक्ट कर रहा है, नहीं चाहिए, डिलीट कीजिए। ऐसे डिसाइड होगा ना सर कि क्या किया आपने। अब यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे कर्सर, ठीक है, तो इसको इस तरह सिस्टम से। इतना बार सिलेक्ट क्यों करता है? सिस्टम इतना बार सिलेक्ट क्यों करता है, क्या जरूरी नहीं है? सर जो जो आप माउस से कर रहे हो वो सिलेक्ट कर रहा है ना सर, जो माउस आप कर ओके रहे हैं उसको कर रहा है। ओके ओके ओके। और जैसे मैंने यहाँ पे दो बार कॉपी, यहाँ पे देखिए दो बार सिलेक्शन किया तो दो बार सिलेक्ट हो गया, हुआ ना सर? तो मुझे क्या करना है, ओके। इसको यहाँ से डिलीट करना है, ताकि सिलेक्शन एक बार है, सिलेक्शन डॉट कॉपी हो गया। अब एक नई सीट ऐड किया, नई सीट ऐड हो गई, सीट पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया सीट पे। ठीक है, सीट का नेम मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, मान लीजिए क्या था, रवि, क्या नाम था सर ये इसका, फिल्टर किया ना हमने, इंदर, इंदर इंदर इसका नाम इंदर। इंदर कर, इंदर। तो आप देखेंगे एक्टिव यहाँ पे सीट का नेम इंदर आ गया। अब यही पे गलत आया ना, सीट डॉट सिलेक्ट किया, हम बिना सिलेक्ट करने की क्या जरूरत है, हमें तो नेम रिनेम करना है ना सर। ऑलरेडी सिलेक्ट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जाना, ऑलरेडी सी के अंदर है। अब यहाँ पे सीट एट डॉट नेम, अब प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट टाइम जब ऐड करूंगा तो एट थोड़ी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आपको अगर कोड पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो देखिए ऊपर क्या हुआ, तो यहाँ पे हमने दिमाग लगाया कि यहाँ पे एक्टिव सीट है ना? तो इसको कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक साथ मत कीजिएगा, वरना इस तरह का एक्स्ट्रा कोड आ जाए। ठीक है, उसके बाद मुझे इसको मूव करना है, तो राइट क्लिक, मूव एंड यहाँ पे मूव एंड कॉपी, मूव एंड कॉपी, इस तरह से डिसाइड होता है सर। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या आपने किया और क्या कोड जनरेट हुआ, या फिर आपको इंतजार करना होगा कि जब आप VBA प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीख जाएं, तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे क्या था क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल में आपको एक एक लाइन को इस तरह से करना पड़ेगा, छोटे छोटे में बनाया हम। पहले आप जो है फिल्टर करने का कोड जनरेट कर लें, भाई फिल्टर लग रहा है। फिर कॉपी करने का कोड जनरेट कर लें, अच्छा हाँ कॉपी हो रहा है। उसके बाद नई सीट ऐड करने का, उस पर पेस्ट करने का, फिर फाइल मूव करने का। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे मैक्रो बना है। जब आपके सारे मैक्रो को वन बाय वन रन करने पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, देन सारे कोड को लीजिए इकट्ठा मर्ज कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। समझे कि नहीं? उसे सर क्या, अभी हमको अभी नया करना हो हम्म, तो क्या सर क्या करना हो? भी हमें नया बनाना हो, हमें तो ये कोडिंग समझ में नहीं आता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग तो मैंने आपको क्या इसमें बोला कि एप्लीकेशन टुकड़ों में लगाते हैं। बनाइए, टुकड़ों में, टुकड़ों में। जैसे मैंने माइक्रो रिकॉर्ड किया, और इस पे क्लिक करके हमने क्या लगाया, फिल्टर लगाया। फिल्टर में गए यहाँ सेलेक्ट, एक मिनट गलत होगा सुन नहीं, हाँ। तो हम क्या करेंगे, टुकड़ों में लगाएंगे एक एक करके। इसको सिलेक्ट किया,
रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, और हमने इस पे फ़िल्टर अप्लाई किया, ठीक है? फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया नाउ, फ़िल्टर अप्लाई हो गया सर, यहाँ स्टॉप कर। अब आप कोड देखिए कि फ़िल्टर अप्लाई करने के क्या ऑप्शंस हैं। अब इस कोड को देखिए कि क्या इसमें हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको रेंज दिख रहा है ना, ये बताने की ज़रूरत है सर कि ये रेंज होता है? ज़रूरत है बताने की? सर सर एक चीज बस ये थी, इसके रेंज यहाँ पे A1 से और M803 तक आ रहा है, हुँ। तो फिर ये तो फिर स्टैटिकली डायनेमिक नहीं होगा ना, हाँ, तो मैंने आप ये मुझे यही clear- बता कि आपने यहाँ पे देखा तो ये ऑटोमेटिक पकड़ रहा है। लेकिन क्या है कि वीवी एक्सेल के फीचर को ट्रिगर करता है। एक्सेल पे तो हम बिना डेटा सेलेक्ट किए भी फ़िल्टर लगा सकते हैं ना सर। तो ज़ाहिर-सी बात है तो फिर यहाँ पे क्यों ये डिलीट मार दिए, सिर्फ़ A1 रखिए। यही तो आपको देखना है ना, हो गया। तो आपने एक तो कोड से अब बोलिए? जो सेटिंग जैसा आएगा तो ये पूरा सिलेक्ट है। जी हाँ, क्योंकि वो फ़िल्टर अप्लाई करेगा ना, क्योंकि ये जो फ़िल्टर फ़िल्टर अप्लाई करेगा, ये वीवीए के लिए अलग से फ़िल्टर थोड़ी है। ये वही फ़िल्टर है जो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, हम्म। ठीक है? अब जैसे इस तो माइक्रो फील्ड 30 बोलिए? फील्ड 13 मतलब क्या है? फ़ील्ड 30 में कॉलम फील्ड नंबर, ये 13 क्या है कि ये हेडिंग से नहीं चलता है ना, ये गिनता है 1, 2, 3, 4, ओके, ओके, 5, ओके, 6 ओके, 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 हाँ, समझ गया, ओके, कॉलम नंबर, कौन से नंबर कॉलम के ऊपर फ़िल्टर लग रहा है? जी हाँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे और एक-एक करके समझेंगे ना, और थोड़ा-थोड़ा चेंज हुँ, करेंगे। आपको ऐसा लगा तो इसको चेंज करके देखिए 12 कर दीजिए, देखिए क्या होता है 12। तो या फिर कविता की जगह चेंज कीजिए, तो आपको कोड एक बार इतना लंबा लिखेंगे थोड़ी होगा। जैसे आप जब ये हिंदी पढ़ते थे तो क्या पढ़ाया जाता था? क अ, कल, न नल, एटी ऐट, सीएटी कैट, एक ही बार आपको पूरा इंग्लिश सिखाने लगे थे, नहीं ना? हुँ, उसी तरीके से आप भी छोटे-छोटे मैक्रोज़ बनाएँ, 1-2 इवेंट का, ठीक है ना? जैसे यहाँ 2 इवेंट है ना, ये फ़िल्टर अप्लाई हुआ, अब यहाँ पे फ़िल्टर सिलेक्शन डॉट फ़िल्टर, यहाँ भी फ़िल्टर लग रहा है। 2 बार फ़िल्टर क्यों लगा रहे हैं हम? इसको डिलीट कर दीजिए। क्योंकि एक्सेल में 2 बार फ़िल्टर लगाने से क्या होता है? एक बार फ़िल्टर लगाया, फिर फ़िल्टर लगाया, तो क्या हुआ? फ़िल्टर हट गया ना सर, हुँ। इसको हटा दीजिए। एक परफेक्ट हो गया फ़िल्टर का। अब इस माइक्रो 5 को रन करके चेक कीजिए कि आपका माइक्रो 5 सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल ये कर रहा है वर्क, सही कर रहा है। अब अगला टॉपिक क्या है कि मुझे इसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है, ठीक है? तो रिकॉर्ड कीजिए माइक्रो को और यहाँ A1 पे कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो एंड कंट्रोल सी। अब इसको स्टॉप कीजिए, ठीक है? एस्केप यहाँ स्टॉप करके यहाँ से बाहर आइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि A1 डॉट सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्शन राइट लेफ्ट एंड कॉपी, इसमें कोई कोड ऐसा नहीं है जो हटाया जा सके। अब मतलब कि मैं माइक्रो 5 और माइक्रो 6 को रन करूं तो मेरा फिल्टर होके डेटा कॉपी हो जाएगा, राइट सर? तो यहाँ पे हटाइए। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, पहले रन करूंगा 5 को, फिर रन करूंगा 6 को। कॉपी हो गया सर? तो 5 और 6 पे एक साथ कैसे कर सकते हो? मतलब 6 का कोड कॉपी करके 5 के हाँ, नीचे डाल के फिर उनको कंबाइन कर सकते हो? इसके दो तरीके हैं। या तो आप एक ऐसा माइक्रो बनाएं जिसमें तीनों कंबाइन करें, या फिर एक ऐसा माइक्रो यहाँ डिफाइन कर दें, सब्जेक्ट कुछ भी लिख दीजिए, आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस सब में माइक्रो नेम लिख दीजिए कि माइक्रो 5 पहले रन करना है, फिर इसके नीचे माइक्रो 6 को रन करना है, बस। ओके। और फिर आर आर माइक्रो को रन करो, तो पहले 5 को रन करेगा फिर 6 को रन करेगा, ठीक है? अब जब कॉपी हो जाएगा तो हमें क्या करना है, एक नई सीट इंसर्ट करना है, उसका नाम कविता रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे नई सीट इंसर्ट करके पेस्ट करना है। तो आर आर माइक्रो जब हम यहाँ से रन कर लेंगे तो एक कॉपी हो गया। अब रिकॉर्डिंग माइक्रो में यहाँ रन करते हैं, माइक्रो नंबर 7, और यहाँ से एक सीट ऐड करते हैं, उसमें डेटा को पेस्ट करते हैं। अब यहीं पे रुकना है तो रुक जाइए, अदरवाइज इसको रिनेम करना है हुँ, तो रिनेम भी कर दीजिए, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। अब इसको स्टॉप कीजिए।
अब आइए इस कोड पे, यहाँ पे कि सीट ऐड हुआ, एक्टिव सीट हुआ, यहाँ पे पेस्ट हुआ। अब ये प्रॉब्लम है सीट 9। देखिए यहाँ पे अगर कोई हुँ, नाम आ रहा है और नाम फिक्स नहीं है, जैसे डेटा हमारा सीट फिक्स है ना सर, तो डेटा आएगा सही आएगा। लेकिन कुछ ऐसा नाम जो फिक्स नहीं है, वो चेंजेबल है, वो यहाँ कोड में नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, या तो उसको डिलीट कीजिए या उसके जगह पे कुछ ऐसा रखिए, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया और इसके जगह पे एक्टिव शीट, क्योंकि जब एक्टिव शीट डॉट पेस्ट हो सकता है तो एक्टिव शीट डॉट नेम क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा माइक्रो ऐसे लिखना पड़ेगा। शुरुआती के लर्निंग स्टाइल में, लर्निंग पीरियड में एक्सप्लोर करने के लिए आपको इस तरह का करने के लिए बोल रहा हूँ। बात समझ में आया सर? ऐसा नहीं कि सब माइक्रो रिकॉर्ड करके ऐसी कॉपी पेस्ट करेंगे, नहीं। आपको बताऊंगा कि यहाँ एक्टिव सीट क्यों आया, यहाँ पे शीट्स क्यों आया, यहाँ पे रेंज क्यों आया, रेंज के अंदर सिलेक्शन क्यों आया, ये सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन शुरुआत में अवेयरनेस के लिए आपको इस तरह की रिकॉर्डिंग में आपको करेंगे तो आपको आइडिया आएगा थोड़ा बहुत कि सीट, एक्टिव सीट जो होता है, एक्टिव सीट होता है, सीट डॉट ऐड करने के लिए होता है। तो इसको याद मेमोराइज करने में आपको आसानी हो, वरना एक एक चीज अगर दूंगा याद करने के लिए तो क्या लग रहा है, याद कर पाएंगे आप? ना इसलिए मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो को यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर है? सर इसमें जो कोड दिख रहा है जैसे शीट डॉट एड आफ्टर इसमें एस कैपिटल में फिर एट का ए उससे मतलब कैपिटल में यहाँ, मतलब उससे मतलब यहाँ वीवीए प्रोग्रामिंग में केस सेंसिटिव नहीं होता है, छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं, वो अपने आप ओके बड़ा ओके कर ओके देगा। मतलब उसको मैं ओके ओके जैसे मैंने यहाँ पे अगर एस छोटा लिख दिया ना, नीचे क्लिक करूंगा अपने आप बड़ा हो जाएगा। हाँ वो बड़ा हो ओके गया ओके तो इंडिकेट कर रहा है कि कोड सही है। अगर छोटा रह जाएगा तो इसका टाइटल केस में नहीं आएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा, तो ये इंडिकेट करेगा जो आपने लिखा है वो स्पेलिंग मिस्टेक है या वो कोड अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए प्रोग्रामिंग, वीवीए प्रोग्रामिंग हमेशा स्मॉल लेटर में कीजिए, ठीक है। और लेकिन जैसे स्मॉल लेटर में कीजिएगा वो कैपिटल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में कन्वर्ट, इसमें टाइटल केस में, टाइटल केस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब कि कोड आपका रिकॉग्नाइज हो गया। ठीक है।